अगर शुरुआत में ही ये मुद्दा समाप्त हो गया होता, शुरू में ही जब बाबा ने तोड़ा था इसको, मस्जिद हमारे पूर्वज मान लिए होते, ये 500 साल लड़ाई ना कर रहे होते, तो ये फैसला राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट थोड़े देता। तो धन्य पूर्वज थे, तो मरते रहे, कटते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन इस मुद्दे को 500 साल तक मानी। श्याम गौर किम कहो बखानी, किस तरीके से मैं इसका वर्णन करूं, क्योंकि जवान जो बोलती है उसके पास नेत्र नहीं, आंख नहीं, वो देख नहीं सकती है, वो आंख देख सकती है तो बोल नहीं सकती है। प्रसन्नता कहां पूरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पावन है। भगवान ने कहा मुझे अपने जन्मभूमि से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है, तो वो उनको मिल रही है, इसमें कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। फिर मतभेद तो सब में कुछ होता रहता है। लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। मित्रों, अयोध्या धाम में हम हैं। 22 जनवरी के दिन भगवान राम जी महल में यानी अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। संत समाज में अपार खुशी है और लाखों भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस समय हनुमानगढ़ी में हूँ और निश्चित रूप से महंत जी के हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। महंत बलराम दास जी महाराज से हम बातचीत करें। महाराज जी, हम आपको सत नमन करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हनुमानगढ़ी में चल रही है। भगवान के मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान राम के जन्म के पहले सारे योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो गए थे। वही स्थिति आज भी बनी है। सारी स्थितियां अनुकूल हो गई है, चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे प्रदेश में सरकार हो, या हमारे कर्मचारीगण या साधु महात्मागण, सभी अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। सबको अति प्रसन्नता है। भगवान राम 500 साल के बाद, जब प्रथम भगवान राम का वनवास हुआ था तो 14 साल के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। इस बार 500 साल के बाद भगवान राम अपने नए भवन में जा रहे हैं। टेंट से या आतताइयों के द्वारा आहत हुए थे जी, अपने घर से निकाल दिए गए थे, कह लीजिए। जो उनकी प्रतिमा, जिनको भगवान की प्रतिमा को हम मूर्ति मानते हैं, स्वरूप मानते हैं, उस प्रतिमा को बाहर निकाल दिया गया था। पुनः 500 साल के बाद जा रहे हैं, तो यह प्रसन्नता, इस प्रसन्नता का बखान किया नहीं जा सकता। ये तो भगवान की ही कृपा से हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सशक्त सरकार होने के नाते फैसला दिया। उसके समझ में अगर मैं फैसला देता हूं जो उचित है, तो मारकाट नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। उसको व्यवस्थित रूप से फैसला दिया और वर्तमान सरकारों ने अपने पूरे पद प्रतिष्ठा का मान रखते हुए देश को न्यायालय की आज्ञा का पालन करवाया। यह प्रसन्नता इसका मतलब वचनों से, मुंह से कहा नहीं जा सकता। गिरा नैन नैन बिनवानी, श्याम गौर किम कहो बखानी, किस तरीके से मैं इसका वर्णन करूं, क्योंकि जवान जो बोलती है उसके पास नेत्र नहीं, आंख नहीं, वो देख नहीं सकती है, वो आंख देख सकती है तो बोल नहीं सकती है। प्रसन्नता कहा नहीं जा सकता, सभी प्रसन्न है। महाराज जी, जिस तरह से अयोध्या का सौंदर्यीकरण हुआ है, पूरी तरह से गंदा कर दिया गया था, यहाँ पर सड़कों पर अतिक्रमण था, आज जितना सुंदर ये रूप नजर आ रहा है अयोध्या का, क्या कहेंगे? अयोध्या त्रेता युग के बाद विक्रमादित्य ने दोबारा इसको बसाया था। अब योगी जो मोदी जी इसको बसा रहे हैं। उस काल में विक्रमादित्य के बनाने के बाद मुझे नहीं लगता इस वैभव के साथ भगवान राम अपने महल में गए होंगे, जिस वैभव के साथ योगी जी और मोदी, देश का शीर्ष नेतृत्व, देश के शीर्षस्थ संत महात्मा सभी भगवान राम में लीन हो रहे। उस समय केवल अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी, इस समय तो पूरी दुनिया दीपावली मना रही है भगवान राम के गृह प्रवेश में। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जो इसको सुने देखे वो भी अपने यहाँ दीपोत्सव मनावे। भगवान राम के पहुंचने की प्रसन्नता अपने एलईडी स्क्रीन पर निश्चित रूप से देखे, उनको वही खुशी होगी जो उस काल में हुई होगी। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकार में संत महात्माओं में कोई मतभेद है इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर? नहीं, किसी से कोई मतभेद नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत लाभ नुकसान, हानि लाभ को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति सरकार वर्तमान में सबको छोड़ करके सबके बदले में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 500 साल से पड़ा था। लोग और हमारे धन्य पूर्वज थे, तो मरते रहे, कटते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन इस मुद्दे को 500 साल तक जीवित रखा। अगर शुरुआत में ही ये मुद्दा समाप्त हो गया होता, शुरू में ही जब बाबा ने तोड़ा था इसको, मस्जिद हमारे पूर्वज मान लिए होते, ये 500 साल लड़ाई ना कर रहे होते, तो ये फैसला राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट थोड़े देता। तो 500 साल लोगों ने जीवित रखा। तो सिंगल एक प्रसन्नता है, किसी का कोई मतभेद मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। मेरी एक सिंगल मांग थी कि राम को उनका
महल उनको मिलना चाहिए, राम जन्मभूमि को राम जी को मिलनी चाहिए। चूंकि राम जी ने कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश स्वर्जू व पावन है। भगवान ने कहा मुझे अपने जन्मभूमि से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है, तो वो उनको मिल रही है। इसमें कोई मतभेद होना नहीं चाहिए, और फिर मतभेद तो सब में कुछ होता रहता है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। नमन महाराज जी, बहुत सुंदर विचार किए, कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। और जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने खुशियां मनाई थी, दीप जलाए थे। अब तो भगवान अपने महल में जा रहे हैं, 500 वर्षों के इंतजार के बाद में तो पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जाएगी, पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप अयोध्या नहीं आए, अपने घर में, अपने प्रत्येक मंदिर में उत्सव मनाएं। और निश्चित रूप से सबके रोम रोम के राजा भगवान राम की इस पावन पवित्र नगरी में जिस तरह का उल्लास नजर आ रहा है, हर भक्त यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि आज हम पूज्य बलराम दास जी महाराज के सानिध्य में बैठकर उनकी खुशी का भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, और हर भक्त के दिल में यही खुशी नजर आ रही है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने स्वर्गीय गुलशन तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।